So, hello everyone, welcome to the Bhari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So, जैसे कि सब जानते हैं, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो वीडियो लेक्चर 5 रहने वाला है फॉर अग्निवीर एग्जाम। और आप सब जानते हैं आज 24th of April 2026 है और आज डे 5 ऑफ द क्लास है। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है अग्निवीर एग्जाम के लिए वो हमने अपने चैनल पे स्टार्ट कर दी है, द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। सो जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी एस्पायरेंट्स हैं हमारे, जितने भी बैच में ज्वाइन हो चुके हैं, वो क्या करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचती रहे। और जितने भी बच्चे हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं अग्निवीर एग्जाम के लिए, वो व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि उसमें सारा हम स्टडी मटेरियल हो वो भी शेयर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, क्विज हैं वो सारी चीज़ें वहाँ शेयर कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर रहेगा, दैट इज एन इकोनॉमी which does not have any relation with the rest of the world is known as। एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका रिलेशन पूरे वर्ल्ड के साथ नहीं होता है। ठीक है जी, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है? इसका आंसर आपने क्या करना है, आपने खुद भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मेरे आंसर देने से पहले आपने खुद अपना ये जो आंसर है वो मार्क करना, ताकि आपको भी पता लगे कि आपको कितना आता है, आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आपने खुद सी अटेम्प्ट करना है, फिर जाके मेरे आंसर के साथ मैच करना है, ताकि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए क्या रहे, फ्रूटफुल रहे। ठीक है जी। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी का जो रिलेशन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं होता। सो ऑप्शन बी वुड बी योर आंसर। ठीक है जी, आंसर बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की जो है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट का दोनों मिश्रण होता है। ठीक है जी, एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमी। किसको हम फादर, कौन सा एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं? याद रखेंगे इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अग्निवीर एग्जाम के लिए। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्या इसका आंसर मेल्थस है, रॉबिन्सन है, रिकार्डो है या एडम स्मिथ है? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है उनको हम फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है, वो भी आपने क्या करनी है, साथ में राइट डाउन करनी है, पेन डाउन करनी है। अब उसके बाद मेल्थस कभी आता है, ये पॉपुलेशन के लिए आपने मुझे बताना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछेंगे कि रिकार्डो इकोनॉमी में किसके साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। सो जितने भी बच्चे हैं अग्निवीर एग्जाम के लिए हमारे पुंछ बैच से हैं, वो क्या करें, हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जो भी अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज होती है वो आप हमें लाइव चैट में पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं ताकि सारे क्वेश्चन विजिबल रहे, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द रोलिंग प्लान कंसेप्ट। याद रखना है, ये रोलिंग प्लान कंसेप्ट जो है इन नेशन प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो ये जो रोलिंग प्लान था ये किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? क्या इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था, द नेशनल गवर्नमेंट ने किया था, द जनता पार्टी गवर्नमेंट ने किया था, या राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पहले खुद से मार्क करना है, फिर हमारे आंसर के साथ मार्क करना, ताकि ये लेक्चर कम प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर भी आपके लिए हो जाए। ठीक है जी, सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज द जनता पार्टी गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान का जो कंसेप्ट था वो क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। सो आंसर सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, सब बच्चे ध्यान से इन सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ये प्लान से आया हुआ है। ठीक है, 5 ईयर प्लान जो है उसमें से आया हुआ है। कभी पूछ लेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या कहते हैं, आप मुझे बताएंगे क्या हरात दोमर कहते हैं, हरात दोमर कहते हैं या मेहलानोबिस कहते हैं? मुझे ये सारी चीजें लाइव चैट में बताएं क्या कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं बार बार। ठीक है, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है,
मुझे बतानी है। ठीक है, पेन डाउन करते रहें ताकि मैं इसको इरेज भी साथ साथ करता रहूं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है। चलें जी, हो गया ये क्वेश्चन। अब इंदिरा गांधी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पूछे, राजीव गांधी गवर्नमेंट के बारे में कुछ चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द। अब नीति आयोग एक कंसेप्ट आया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। नीति आयोग, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। ठीक है जी, तो आपको ये भी पता है क्या ये ह्यूमन राइट कमीशन को रिप्लेस इसने किया था, फाइनेंस कमीशन को किया था, लॉ कमीशन को किया था, या प्लानिंग कमीशन को किया था। ठीक है जी, सबसे पहले अपने अपने आंसर को खुद से मार्क करना है और फिर हमारे आंसर के साथ इसको मैच करना है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज नीति आयोग ने क्या किया था, प्लानिंग कमीशन को क्या किया था, रिप्लेस किया था। और नीति आयोग को क्या कहते हैं, थिंक टैंक भी कहते हैं, थिंक टैंक भी कहते हैं, याद रखें। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। और आपने मुझे ये बताना है, एक चीज में भी साथ में देखूं, आपकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आपने मुझे ये बताना है लाइव चैट में, नीति आयोग 2015 या 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आपने मुझे ये चीज बतानी है, कमेंट बॉक्स में बतानी है, ये जो है था कब इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, 15 में हुआ था या 14 में हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज ऑफ, इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज होती है, क्यों निकलती हैं? स्कैर्सिटी ऑफ द मीन्स की वजह से होती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रिसोर्स की वजह से होती है, या स्कैर्सिटी ऑफ द वांट होती है, या ऑप्शन डी ओवर पॉपुलेशन की वजह से होती है। ठीक है जी, पहले आपने इस क्वेश्चन को खुद से मार्क करना है, फिर अपने माइंड में कर लें। स्क्रीन आपके सामने है मोबाइल की, आप सब स्मार्टफोन से देख रहे हैं, तो आपने इसको मार्क करना है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम तभी आती हैं जब हमारे पास स्कैर्सिटी ऑफ द मीन होता है, हमारे पास चीज़ों की कमी होती है, तभी मीन्स मतलब हमारे पास मॉनेटरी कोई मेजर है उसकी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इकोनॉमिक्स इज अ, बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि जो आपका लेवल ऑफ एग्जाम है ना वो इसी के बेस पे है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे ग्रुप में मैसेज करते हैं कि सर जेकेपी कांस्टेबल के जो है उसके भी लेक्चर आप लगाएं। तो अगर मैं जेकेपी कांस्टेबल की बात करूं तो ये जो लेवल ऑफ एग्जाम है ना ये ऐसा ही रहेगा, तो इतने ही क्वेश्चन आएंगे। अगर ये बेसिक से क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो कि जेकेएसएसबी ने जो कर दिया है ना वो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल तो अग्निवीर का बैच चलाना है, इसलिए मैं थोड़े से बेसिक से क्वेश्चन लेता हूँ, उनके लेवल के लेता हूँ। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप नीचे जाके प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे बहुत सारे लेक्चर जो हैं वो पढ़े हुए हैं, आप जाके उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इकोनॉमी क्या होता है, क्या कंप्यूटर साइंस होता है, फिजिकल साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, या नेचुरल साइंस होता है? सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस होता है, याद रखेंगे। ठीक है जी, सोशल साइंस होता है, सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, व्हाट वाज द बेसिक ऑफ गांधीयन इकोनॉमी? जो गांधीयन इकोनॉमी है उसका क्या बेस है? क्या मशीन बेस इकोनॉमी है, खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री बेस इकोनॉमी है, एक्सटर्नल असिस्टेंस बेस इकोनॉमी है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव है? तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जहां भी आपने खादी देखना है एंड कॉटेज इंडस्ट्री, तो ये गांधीयन इकोनॉमी के साथ एसोसिएट करती है, सो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, लेके चलनी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो इजी जारी हो सके। क्योंकि आज डे 5 ऑफ द बैच है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी, एमसीक्यूज आपने करने हैं। ठीक है जी, व्हाट विच इकोनॉमी इज अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक, मतलब कौन सी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसको हम मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी कहते हैं? क्या कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है? सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो क्या होती है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है। ठीक है जी, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया
वाज डेवलप्ड बाय, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसको HDI कहते हैं, याद रखें ये किसने डेवलप किया था? अमर्त्य सेन ने किया था, फ्रीडमैन ने किया था, महबूबुल हक ने किया था या मोंटेक सिंह ने किया था? तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज महबूब उल हक ने जो है इसको क्या किया था, डेवलप किया था। सो ऑप्शन सी वुड बी योर आंसर। चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया जो नेशनल इकोनॉमी है उसको पहली बार किसने एस्टिमेट किया था? महलानोबिस ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, वी राव ने किया था या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? सो ये इजी क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज दादा भाई नारोजी ने इनको किया था। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। 11 क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? क्या नेचुरल रिसोर्स के ऊपर होती है? ऊपर स्क्रॉल करते हैं सारे ऑप्शन, जो भी इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये सारे हमको आने चाहिए। ठीक है जी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? पहला तो ऑप्शन हमारे पास आ गया, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, क्या वो कैपिटल इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट करती है, डिपेंड करती है, साइज ऑफ द मार्केट या ऑल ऑफ दी अबव? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये सारी की सारी इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। सो ऑप्शन डी वुड बी योर आंसर। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। नेशनल इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम, जो नेशनल इनकम होती है वो कहाँ से जनरेट होती है? एनी मनी मेकिंग एक्टिविटी से होती है, एनी लेबर एक्टिविटी से होती है, एनी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी से होती है या एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से होती है? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आंसर रहने वाला है दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज मनी मेकिंग एक्टिविटी से ये होती है, याद रखेंगे ऑप्शन ए वुड बी योर आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन ए जो है आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मेड इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया? पहला जो इकोनॉमिक प्लान था, मेड इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडिया, किन्होंने बनाई थी? एम एन रॉय जी ने बनाई थी, दादा भाई नारोजी, विश्वराया और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एम विश्वराया जी ने ये क्या किया था, डेवलप किया था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है जी, अब हमारे जितने भी बच्चे जो हैं पुंछ से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए हमने ये अग्निवीर बैच बनाया है, अगर उनको कोई भी क्वेरीज होती है वो हमें आपके पास व्हाट्सएप नंबर है हमारे, ठीक है, हमारी पूरी टीम का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जो भी आपका कंटेंट हो रहा है डे टू डे हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या करें, उसको बार बार देखें, उन जो मटेरियल है ना, जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब जैसे कि कल भी हमने रीजनिंग के ऊपर जो 1 बजे क्विज के बाद कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए थे, काफ़ी सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं टीम ने, आपने जाके उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम कल कुछ एरर आ गए थे क्वेश्चंस में, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आ गए थे, फिर बाद में हमने टीम से एक रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने क्या किया था, आपके लिए दोबारा जो था वो कंटेंट रेडी किया था, आई थिंक रात थोड़ा लेट आवर्स में आपको भेजा था, तो वो भी जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेहनत दोनों तरफ से होगी तभी आपकी जो है प्रिपरेशन जो है अच्छी जाएगी और आप इजीली एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, जो प्लान इकोनॉमी है इंडिया की दैट वाज रिटन बाय, क्या एम विश्वराया ने की थी, दादा भाई नारोजी ने की थी, श्रीमन नारायण ने की थी या जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी? प्लान्ड इकोनॉमी, याद रखें, आपने खुद मार्क करना है इस क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर। तो इस क्वेश्चन की बात करें, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय योर एम विश्वराया। सो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रहेगा। इसलिए ये मैं एक वो चीज़ भी है कि मैं ये इन सब क्वेश्चंस को इसलिए इस बड़े व्यूवर में लाता हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आ पाएँ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ जाए, और इस स्लाइड का ये भी फ़ायदा रहता है कि पीछे भी नज़र पड़ती रहती है, तो वो भी क्वेश्चन थोड़े से रिकॉल होते रहते हैं। हालांकि मैं 1 स्लाइड भी बना सकता हूँ, एक स्लाइड में एक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट स्लाइड में दूसरी क्वेश्चन, लेकिन उसमें ये होता है कि पीछे वाला क्वेश्चन अमूमन भूल जाता है बच्चों को, इसलिए ये चीज़ इसलिए रहती है कि पीछे वाले क्वेश्चन भी कभी पढ़ते पढ़ते नज़र लगा लेता बंदा, तो वो चीज़ें ज़्यादा रिकॉल रहती हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी
स्क्रीन पे रहेगा। ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है जी। सब क्वेश्चन देखना आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है जी। सो बॉम्बे प्लान वाज प्रिपेयर्ड इन 1943। इसमें दो क्वेश्चन है, कभी ये भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि बॉम्बे प्लान प्रिपेयर्ड कब हुआ था, आपको डेट पता हो जाएगी कि 1948। अब इसमें तीन क्वेश्चन है, ये कब किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया था, एम.एन. रॉय ने किया था, एट्थ इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया था, श्रीमन नारायण, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो चलें आप इसको मार्क करें और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करें। सो ये एट्थ इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो थे ये इन्होंने क्या किया था, प्रिपेयर्ड किया था। याद रखें क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन जो है ऑप्शन बी वुड बी योर आंसर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितने नंबर की है, क्या 4 नंबर पे है, 6 नंबर पे है, 8 नंबर पे है या 12? दिस इज द ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आप चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसका आंसर मुझे खुद कमेंट बॉक्स में देंगे ढूंढ के, ताकि आप भी जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें चीज़ों को। आपको अगर आप जाके अब सपोज आप गूगल पे ही जाके सर्च करेंगे इसको कि इंडिया की इकोनॉमी लार्जेस्ट कितने नंबर पे है, लेकिन ये ऑप्शन अगर आपको वहाँ पे 3 नंबर मिलेगा सपोज, तो लेकिन यहाँ पे आपने 4 मेंशन करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बेस है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं कौन इसको सॉल्व करके बताता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। प्लानिंग इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, जो प्लानिंग था इंडिया में वो कब स्टार्ट हुआ था, 1951, 50, 52 या नन ऑफ दी अबव। सो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए, 1951 को ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच प्लान वाज बेस्ड ऑन मेहलानोबिस मॉडल, मेहलानोबिस मॉडल पे कौन सा प्लान जो है वो क्या प्लान वाज फर्स्ट है। 5 ईयर प्लान की बात जाती है, ये पंचवर्षीय योजना इसको बोलते हैं, 5 ईयर प्लान, इनको पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। फर्स्ट प्लान में ये मेहलानोबिस मॉडल था, फोर्थ में था, सेकंड में था या सिक्स्थ में था। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी सी, दैट इज सेकंड 5 ईयर प्लान में ये जो था मेंशन था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। गदगिल फार्मूला इज कंसर्न विद, जो गदगिल फार्मूला है वो किसके साथ कंसर्न है, ऑप्शन ए फोर्थ प्लान के साथ है, ऑप्शन बी दैट इज 8 प्लान के साथ है, ऑप्शन सी दैट इज फर्स्ट प्लान के साथ है, ऑप्शन डी दैट इज थर्ड प्लान के साथ एसोसिएट है, ठीक है जी। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके इकोनॉमिक्स के, आपके एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे मैथ्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं हम, ठीक है, उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप वहाँ भी जाके कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दैट इज ए रहेगा। दैट इज जो गदगिल प्लान फार्मूला कंसर्न था वो फोर्थ प्लान के साथ था, सो ऑप्शन ए वुड बी योर आंसर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड द रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान किसको कहा जाता था, ठीक है जी। रोलिंग प्लान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। रोलिंग प्लान क्या फोर्थ प्लान में है, सिक्स प्लान में है, फिफ्थ प्लान में है या एट्थ प्लान में है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 5 ईयर प्लान में जो है रोलिंग प्लान का जो है कंसेप्ट वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर रहेगा, ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हमारा जो है 10K का जो है रीच होने वाली है, तो कुछ सब्सक्राइबर बच गए हैं, ताकि मैक्सिमम सब्सक्राइबर आ जाएं तो हमारी जो 10K की जर्नी है, जो 10K की फैमिली है वो भी पूरी हो जाए। और साथ में आप जाके हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो भी आपके साथ हम डे टू डे शेयर करते रहते हैं। मतलब जो क्लासेस शेड्यूल है उसके अलावा भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मुखर्जी कमेटी वाज
कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग, जो मुखर्जी कमेटी थी वो कब जो थी वो कंस्टिट्यूट की गई थी? क्या 5 ईयर प्लान में की गई थी, 4 ईयर प्लान में की गई, 6 ईयर प्लान में या 8 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस की गई थी? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, सो 21 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 8 ईयर प्लान में ये जो इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, द टारगेटेड एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 12th प्लान इज। तो ये 12th प्लान में कितना टारगेटेड जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो वाली चीज, एनी गुड दैट इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ एरिया, तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो क्या 8% थी, 8.2 थी, 9% थी या 10% थी? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 9%। इसका जो है वो क्या है, आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। सारी चीजें आप ये पीछे देख के रिवाइज भी कर सकते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज इंक्लूड होती है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री या ऑल ऑफ दी अबो। हमारे पास 3 सेक्टर हैं, 3 नहीं काफ़ी सारे होते हैं, मतलब 3 यूजुअली होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, और भी बहुत सारे होते हैं। मतलब मैक्सिमम आपका जो लेवल ऑफ एग्जाम है अग्निवीर का, उसके लिए ये 3 ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आएगा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। अब इसमें पूछेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, टर्शियरी ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि टर्शियरी जो इकोनॉमी है उसमें हमारा जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है जी। जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें हमारा बैंकिंग, टर्शियरी सेक्टर में एक और चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है जी। टर्शियरी को हम सर्विस सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, याद रखेंगे, ये भी आ सकता है। और सबसे ज्यादा इंडिया में अभी इसी की ग्रोथ है, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सेकेंडरी जो है सेक्टर में आता है, ठीक है जी। सेकेंडरी सेक्टर में 24 आंसर इसका रहेगा, ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा, ठीक है जी। अब ये बताएं ट्रेड किस में आएगा और साथ में ट्रांसपोर्ट किस में आएगा, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सर्विस सेक्टर जिसको हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन या ऑल ऑफ दी अबव। सो क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। ये सारे के सारे किस में आते हैं? टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इंडिया का फिलहाल का लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर ही है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, तो इन क्वेश्चन के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी एग्जामिनेशन में अगर कोई भी इंडियन इकोनॉमिक्स में से ये जो कोई क्वेश्चन आता है वो कोई भी रहे ना, सारे के सारे क्वेश्चन आप ईजिली कर पाएँ, ताकि आपकी जो सिलेक्शन है, जितने भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं तो उन सब की सिलेक्शन हो पाए। अब ये सारे कंसेप्ट थे। अब मतलब इसमें मैंने थोड़े टॉपिक वाइज किए हुए, और जो अलग से इंफॉर्मेशन है वो भी आपके लिए रहेगी, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर अब ये नेशनल इनकम के ऊपर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है जी। नेशनल इनकम के ऊपर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ा सा वेट, ठीक है जी। नेशनल इनकम के ऊपर आ जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मेजर ऑफ, किसका मेजर होता है? कंट्रीज फाइनेंशियल पोजीशन का होता है, कंट्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट, कंट्रीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, या ऑप्शन डी कंट्रीज हमारा क्या कहते हैं इसको, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डोमेस्टिक की बात करते हैं। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? दैट इज ऑप्शन डी इसका जो है वो आंसर रहेगा, याद रखें, ऑप्शन डी वुड बी योर आंसर, दैट इज जितनी भी कंट्री की डोमेस्टिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी जीडीपी के बीच आती हैं, ठीक है जी। हमारे पास इकोनॉमी के भी काफी सारे कंसेप्ट होते हैं। एक हमारे पास रियल जीडीपी होती है, एक हमारे पास
रियल जीडीपी होती है और दूसरी हमारे पास ग्रॉस जीडीपी होती है। आप मुझे बताएंगे ग्रॉस और रियल में क्या डिफरेंस है, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच योजना वाज लॉन्च इन 2017 में कौन सी इनमें से एक ऐसी योजना है जो कि क्या हुई है, लॉन्च हुई है। देखो क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन अब सारी पढ़ी होंगी तो तभी पता लगेगा इन सब में से 2017 में कौन सी हुई थी। उज्ज्वल योजना हुई थी, स्वच्छ भारत हुई थी, या उड़ान स्कीम हुई थी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव इसमें से हुई थी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा उड़ान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है जी, उड़ान। उड़ान तो उड़ान कभी कभी UDAN उड़ान कभी कभी पूछ लेंगे, उड़ान स्टैंड फॉर या फुल फॉर्म ऑफ उड़ान, तो इसका क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है जी, तो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी जो है इसका सी जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सौभाग्य योजना लॉन्च इन, जो सौभाग्य योजना थी ये कब लॉन्च हुई थी, 2011 में हुई थी, 2015 में हुई थी, 2016 में हुई थी, या 2017 में हुई थी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ये भी 2017 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं बाकी सारे क्वेश्चन विजिबल हो जाएं। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम ही ऐसा है, तो उसी बेस पे हमने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम किए हैं, तो ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए विजिबल रहे। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम NDC कहते हैं, ये कब बनी थी, क्या 1948 में बनी थी, 1915 में बनी थी, 1952 में बनी थी, या 1947 को बनी थी। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो कब बनी थी, तो पहले आपने इस क्वेश्चन को खुद से मार्क करना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1952 को ये जो थी बनी थी। सो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना वाज लॉन्च इन, तो ये कब लॉन्च हुई थी, क्या 2017 को हुई थी, 2016 को हुई थी, 2015 को हुई थी, या 2014 को हुई थी। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज़ थोड़ा सा इसको मैं लेता हूँ, ऑप्शन ए, दैट इज़ 2017 जो है इसका आंसर रहेगा। दैट इज़ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया इज मेड बाय, जो नेशनल इनकम एस्टिमेशन है इंडिया में वो कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करता है, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करता है, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द बेस ईयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो बेस ईयर कौन सा है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम का, तो ये 2011 मतलब 2011-12 है, 93-94 है, 2012 2004-5 है, या 2006 और 7 है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, याद रखें ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज 1920 1993 और 1904 रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको हम MREGS कहते हैं, तो केम इनटू फोर्स, ये कब आया था, नरेगा होता है ये। ठीक है जी, तो ये 2004 में आया था, 6 में आया था, 2 में आया था, या 5 में आया था। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 2006 में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज लॉन्च इन, ये जो बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो ये क्या 2000 में हुई थी, 2014 में हुई थी, 2017 में हुई थी, या 2015 में हुई थी।
सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 2015 में हुई थी ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप स्क्रॉल करते हैं नीचे, और भी मैक्सिमम क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे मैं विजिबल कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, द फूड स्टॉक दैट आर बिल्ट अप ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बम्पर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड। तो फूड हार्वेस्ट जब बिल्ट अप होता है बम्पर ईयर ऑफ हार्वेस्ट, उसको क्या कहते हैं? क्या कैपिटल स्टॉक कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं, प्रोडक्शन स्टॉक कहते हैं, या ग्रेन स्टॉक कहते हैं? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ग्रेन स्टॉक इसको कहते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, क्रॉप ग्रोन सोन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया इज कॉल्ड, उसको हम कौन सी क्रॉप कहते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज रबी क्रॉप कहेंगे, खरीफ क्रॉप कहेंगे, रेन फीड क्रॉप कहेंगे, या ड्राई फार्मिंग कहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन ए, दैट इज इसको हम रबी क्रॉप कहते हैं। सो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रहेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड इज, जो ऑपरेशन फ्लड है ये किसके साथ एसोसिएट करता है? A scheme to the control flood, a mission program of the production and distribution of milk। ऑप्शन सी रहेगा स्कीम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड आएगा, आपने हमेशा याद रखना है ये मिल्क के लिए एसोसिएट करता है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज अ मिशन प्रोग्राम फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क। सो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, इन द फर्स्ट प्लान द हाईएस्ट प्रायोरिटी वाज गिवन टू। ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई थी? इन द फर्स्ट प्लान द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू ऑप्शन ए, दैट इज अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सीधा सीधा इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है या ट्रेड है, तो ऑप्शन बी रहेगा एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर इन इंडिया आर। जो मेजोरिटी वर्कर हैं इंडिया में वो कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका जो है वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा। चलें जी, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, ये कब लॉन्च हुआ था? तो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, दैट इज योर ऑप्शन, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था? सो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, 1966 और 67। नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा, द पर्पज ऑफ डी वैल्यूएशन इज टू। डी वैल्यूएशन का पर्पज क्या होता है? सो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर, दैट इज योर ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज डिस्करेज एक्सपोर्ट, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज द कंट्री, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो सिंपल सा आंसर है, दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प या यूएसए, ठीक है जी, ऑप्शन ए रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन इसका रहेगा डी, दैट इज मनी, इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सम ऑफ द टैक्सेस जीएसटी रिप्लेस इंक्लूड। कौन से टैक्सेस को इन्होंने रिप्लेस किया है? इसको सेल्स टैक्स ने भी रिप्लेस किया है, सेंट्रल टैक्स ने भी किया है, सर्विस ने भी किया, तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं। एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाई। तो ये कौन इंट्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल बजट? तो ऑप्शन रहेगा इसका बी, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसको क्या करती है? इंट्रोड्यूस करती है, प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, ठीक है जी। चलते हैं ऊपर स्क्रॉल करते हैं, सारे क्वेश्चन विजिबल हो जाएं आपकी स्क्रीन के ऊपर ताकि आप इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फीमा कहा जाता है। तो इसको कौन रेगुलेट करता है? सो इसका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वर्कर मिशन NRHM कवर द पीरियड। तो ये कौन सा? ऑप्शन सी रहेगा, 2015-17। CGST मीन, CGST का क्या मतलब होता है? सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन
ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, इसका जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। सो इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, दैट इज केसी नियोगी। तो ये स्पेलिंग गलत है, ये आई है यहाँ पे। चल जी, क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, हु इज द, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज एनके सिंह, इसका जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 रहेगा, इन इंडिया जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड। तो जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुई थी। तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 जुलाई 2017 रहेगा इसका आंसर। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को आपने लाइक करना है। 50 क्वेश्चन हो गए इस पूरे वीडियो लेक्चर में इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर। सो इस वीडियो लेक्चर को कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं अग्निवीर प्रिपरेशन के लिए, उनकी जो है तैयारी चल सके। सारे कंटेंट मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।